हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा जो है ना इस चैनल पे ये पहला ब्लॉग है और काफ़ी दिनों से जो है ना सालों से मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि समय नहीं था मेरे पास अपलोड करने के लिए। तो इसीलिए जो है आज मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहती हूँ ना जो कि रिश्तों को लेकर के है। और ये एक ऐसे रिश्ते हैं ना जिसको कि हम बोलते हैं देवरानी जेठानी का रिश्ता, जिसको बोलते हैं बहन बहन का रिश्ता। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना देवरानी जेठानी को बहन का ही रिश्ता बोलते हैं कि देवरानी जो है वो छोटी बहन हो गई, जेठानी जो है वो बड़ी बहन हो गई। और देवर और जो है जेठ का भी यही रिश्ता होता है। तो जैसे वो लोग अपने आपस में भाई भाई होते हैं, ऐसे ये लोग भी आपस में बहन बहन होती हैं। इनके भी चीज़ में जो है बीच में वैसा ही प्यार होता है जैसे दो बहनों के बीच में होता है। तो ऐसी एक फैमिली है हमारी जो यूट्यूब पे एक महीने से एकदम धाकड़ मचाए हुए है। धाकड़ का मतलब समझ रहे हैं, एकदम छीछा लेदर मचाए हुए हैं। जिनके बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे उनके लिए पता नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी आंखों के सामने क्लियर हो गया है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को एकदम ध्यान से देखो और देखते रहो देखते रहो देखते रहो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो है ना समाधान ढूंढ लेते हो। तो वही चीज़ जो है वो मैंने उसका समाधान ढूंढा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे पहले देवरानी से, क्योंकि देवरानी की कहानी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो देवरानी से शुरू करते हैं बसंती जी से। बसंती जी जो हैं, बसंती जी ने एक वीडियो डाला था एक महीने पहले जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो जेठ जी हैं, मतलब उनके जो भसुर हैं, हम लोग के यहाँ जेठ जी को भसुर बोलते हैं। तो उनके जो भसुर हैं और उनकी जो जेठानी हैं वो और उनके बच्चे मिल करके इनको झोटा कबार कबार के झोटा कबार कबार के मारते हैं। झोटा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये बाल जो होता है ना वो उसको हम लोग अपने गाँव की भाषा में झोटा बोलते हैं। तो ये बाल खींच खींच के उनको मारते हैं और ऐसे गिरा गिरा के मारते हैं। साथ में उनके बच्चों को भी मारते हैं और बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं और बार बार मारते हैं, लगातार मारते हैं। ऐसा हमारी देवरानी का कहना है। और वो इसके ये कह के बहुत रो रही हैं कि दोस्तों हमको घर में बहुत सताया जाता है, हमको घर में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, हमको घर में जो है जीने नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं ये लोग। हमको हमारा हक हिस्सा जो है वो ये लोग हड़पना चाहते हैं, हमारे लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उनके पति भी कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए थे, हमारे पति भी नहीं हैं, तो ये लोग हमको दबा रहे हैं। और जब देखिए तब हमसे आकर के लड़ते हैं, जब देखिए आकर के हमको झोटा पकड़ पकड़ के मारते हैं, हमारे बच्चों को भी मारते हैं। और ये लोग 5 लोग हैं और पांचों फैमिली मिल करके हमको बहुत मारती है। इतना मारती है इतना मारती है, लेकिन हम मुंह पे एकदम फेविक्विक लगा करके शांति से पड़े रहते हैं घर में। क्यों? क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं। ठीक है, ये देवरानी का कहना है कि हम चूत तक नहीं करते हैं, शांति से मार खा लेते हैं, शांति से हमारे बच्चे पीट जाते हैं, शांति से हमको झोटा कबार कबार करके आंगन में पटक पटक के मारा जाता है, कभी घर में पटक पटक के मारा जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी औरत हैं, ऐसा कहना है हमारे बसंती जी का। ठीक है, और वो ये भी रोती हैं कि ये लोग हमारा धन हड़पना चाहते हैं, ये लोग हमारा धन हड़पना चाहते हैं। क्योंकि 2 भाइयों में बंटवारा भी हो गया है, एक बड़े भाई को थोड़ा मिला है, छोटे भाई को थोड़ा मिला है, क्योंकि दोनों का आधा आधा मिला है। ठीक है, और इनका ये भी कहना है, ये भी आरोप लगाती हैं कि ये लोग हम छत पे कोई चीज़ डालते हैं तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग फेंक देते हैं, छत पे भी हमको चीज़ें जो है वो सुखाने नहीं देते हैं, ये लोग हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, ये भी बातें इन्होंने अपनी वीडियो में बोली। फिर इन्होंने बोला कि देखो गाइस, देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी है और सीढ़ी पे जो है ये लोग कूड़ा रखते हैं, लेकिन जब मेरे पति मरे थे तो मेरी भाभी ने यहाँ पे कूड़ा रख दिया था, तो इन्होंने पूरे आंगन में जो है कूड़ा इसे फेंक दिया था, छींट दिया था। फिर मेरी भाभी ने जो है वो कूड़ा उठा करके बिन भरा करके जो है उसको ले जा करके बाहर फेंकी थी। तो ये लोग हमको हर तरीके से सताते हैं गाइज दोस्तों, और हम हर तरीके से जो है सताए हुए हैं, मारे हुए हैं, एकदम एकदम हम लोग एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये था हमारी देवरानी जी का स्टेटमेंट, जो ये बार बार ये स्टेटमेंट देती हैं कि ये लोग हमको आ करके बहुत ज़्यादा मारते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इनके पूरे कहानी का स्टेटमेंट। अब चलिए हम लोग उनकी कहानी का थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं। एक औरत है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में धाराएं हैं, हमारे देश में हर एक चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए न्याय है, हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ की सुविधा है।
सरकार ने दिया है कि आपको अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो, न्याय मिलेगा आपको। बस आपको बशर्ते ये है कि आप किसी चीज़ को सहिए मत। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है, अगर आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो आप तुरंत उसके लिए एक्शन ले लीजिए, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी हमारे अपने तरीके से। अगर इनको इतना ज़्यादा ही पीटा जा रहा था, अगर इनको इतना ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा था, कुछ भी इनके साथ में अच्छा नहीं किया जा रहा था, तो ये कुछ भी ना कहती, ना परिवार में कहती, ना मोहल्ले में कहती, ना किसी से कहती। ये सीधे जाती को पुलिस थाने में जाती और एक FIR लिखा देती कि भैया देखिए ये हमको यहाँ यहाँ चोट लगा है और हमको ऐसे बाल कबार कबार के मारा गया है, और इतना मारा गया है, इतना मारा गया है कि हम क्या ही बोले। और हमारा पूरा जो है ज़िंदगी लोगों ने तहस नहस कर दिया है, हमारा पति भी नहीं है, फिर भी ये लोग हमको आ करके रोज़ हमको ऐसे पटक पटक के मारते हैं। और देखिए पूरे शरीर पे हमको चोट लगा है, हमारे बच्चों के भी शरीर पे पूरा चोट लगा है। और ये ले जा करके अपना जो है FIR एक ठो थाने में करवा देती, और थाने में जो पुलिस होता वो उनका मेडिकल करवा देता, और वहाँ पे जो है इनका जो है FIR तैयार हो जाता, एक केस इनका बन जाता है। इनको किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर ये FIR करा देती इतना मारने पीटने के बाद पहले की, फिर तो अब तो इनके साथ ऐसा अन्याय कभी होता ही नहीं और इनका केस जो है वहीं पे मजबूत हो जाता। लेकिन ये सहती गई। क्यों? क्योंकि ये सहनशील महिला थी, बहुत ज़्यादा ही सहनशील थी। ये सहती गई और इन्होंने कुछ भी नहीं किया और एकदम चुप्पी बांध लिया। लेकिन इधर 1 महीने से इनके अंदर काली मैया आ गई, ठीक है। इनके अंदर ऐसा काली मैया आ गई, इनका सहनशीलता भी ख़त्म हो गया। इनके अंदर ऐसी काली मैया आ गई कि ये गाली गलौज पे भी उतर गई। इनके अंदर ऐसी काली मैया आ गई कि ये किसी के जान लेने पर भी उतारू हो गई। ये हमारी बसंती जी की कहानी है। तो जिस समय इनको जा करके थाने में एक FIR लिखवाने की ज़रूरत थी, अगर इनके साथ इतना ही अन्याय हो रहा था तो वो तुरंत जा करके अपने लिए जो है वो एक मजबूत केस बनवा लेती बहुत पहले ही, तो शायद आज जो ये चीज़ें यहाँ पे ड्रामा फैल रहा है ना दोनों तरफ से, ये नहीं फैलता और बातें वही की वही क्लियर हो जाती। तो यहाँ पे जो है बसंती जी ने गलती किया कि जब इनको इतना झोटा कबार के मारा जा रहा था, सालों से इनको पीटा जा रहा था, इनके पति थे तब भी इनको पीटा जा रहा था, इनके पति मर गए हैं उसके बाद भी इनको पीटा जा रहा है, तो फिर ये इतने दिन से दही जमा करके क्यों बैठी थी? ये तुरंत थाने में जाती, जैसे अब थाने में गई हैं वैसे जाती थाने में, और थाने में जा करके रिपोर्ट लिखवा देती और फिर उनकी जो है परेड लग जाती अनीता जी की। तो इन्होंने जो है वो केस क्यों नहीं किया, और जो है जब इनको पीटा जा रहा था तो इन्होंने इतना जुर्म को बर्दाश्त क्यों किया? इसी सवाल के साथ में मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ दोस्तों। ये रहा बसंती की कहानी। चलिए अब हम अनीता जी की कहानी सुनते हैं और अगली वीडियो में सुनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।